नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस, मतलब हेडिंग डाल रखा, टेंस मतलब काल। दोस्तों, काल तीन प्रकार के होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस हमने बताया था कि चार प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पीछे मैंने इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोला कि ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ रखी हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में यहां डाल लेते हैं प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब सोचिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में इनके प्रकार तो बता दिया था, लेकिन इंडेफिनिट टेंस हमने बताया नहीं था। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसा लिख के हम बता दें, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है एंड ताहू आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, जिनके हम ट्रांसलेशन सीखेंगे कैसे करते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो आगे साधारण वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई ई ई। अफर्मेटिव सेंटेंस या सी एन टी ई एन सी ई एस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब हम जानते हैं कि ये साधारण वाक्य हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो पहले कि हमने जब बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अगर कोई भी प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द ना आए, वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अगर कोई भी प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द न आए, शब्द न आए किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अगर कोई भी प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द नहीं आ रहा है, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब अब हम पढ़ेंगे कि बनाने का नियम। ठीक है, अब ये अगर मतलब कोई प्रश्नवाचक और नकारात्मक हमें पता चल गया कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। अब साधारण वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए नियम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं उसका नियम। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम पढ़ेंगे। तो नियम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचन पहले कर्ता लिखते हैं। अगर कर्ता एक वचन है
तो फिर क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य बातें लिखते हैं। ठीक है, बनाने का नियम क्या है, पहले कर्ता, अब पहले एक वचन, क्योंकि एक वचन का ट्रांसलेशन अलग होता है, बहुवचन का ट्रांसलेशन अलग होता है। तो अगर कर्ता एक वचन है, एक वचन कर्ता, तो क्या लगाएंगे, अगर कर्ता एक वचन है तो फिर पहले कर्ता प्लस क्रिया, अगर एक वचन कर्ता है तो क्रिया में यस या यस जोड़ देंगे, फिर कर्म, फिर अन्य बातें, फुल स्टॉप फिर लगा देंगे। अब अंग्रेजी में से ही पढ़ लेते हैं, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में प्लस, अगर कर्ता एक वचन है तो, सब्जेक्ट एक वचन है तो यस या यस और ईयर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, कर्ता एक वचन है तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्लस यस या यस जोड़ देंगे, एक वचन करता है तो फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य बातें अदर। अब बहुवचन करता है तो बहुवचन करता है तो, सिंगुलर नंबर है तो ये सिंगुलर नंबर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर है तो, बहुवचन करता है तो हम क्या लगाएंगे, कर्ता प्लस क्रिया, ठीक है, प्लस यस या यस, बहुवचन करता का क्रिया में यस यस नहीं जोड़ते हैं तो कर्म, सीधा कर्म लगाएंगे, फिर अन्य बातें। ठीक है, अब अंग्रेजी में कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस यस जोड़ देते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस यस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद अब इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, ये वीडियो नंबर 2 है। अब वीडियो नंबर 3 देखने के लिए हमें मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।